नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। 20 मिनट में 20 खबर का। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है, देश को गर्वित करने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया था। भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने में नाकाम रही, लेकिन उसने अपने खेल से करोड़ों भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया। रानी रामपाल की टीम ने वह कमाल कर दिखाया है जो इससे पहले ओलंपिक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारतीय टीम ओलंपिक इतिहास में पहली बार चौथे स्थान पर रही। उसने क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक में 3 गोल्ड जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा दिया था। सेमीफाइनल में 4 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी और आज ब्रिटेन से भी आखिरी सेकंड तक लड़ती रही। भारतीय टीम की हार में भी एक जीत है और सुनहरे भविष्य की आस भी। यही कारण है कि पदक से चूकने के बावजूद देश उन पर गौरवान्वित है और उनकी सराहना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कहा, हम टोक्यो ओलंपिक में अपनी महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। भारत को इस शानदार टीम पर गर्व है। वहीं सीएम शिवराज ने भी बेटियों की तारीफ की। आपको बता दें कि ग्वालियर के राज्य महिला हॉकी अकेडमी की भी 3 खिलाड़ी ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। कोच परमजीत सिंह का कहना है कि यह भारत के लिए अभूतपूर्व पल है। इस बार के खेल ने यह तय कर दिया है कि अगले ओलंपिक में भारतीय टीम मेडल जरूर जीत कर लाएगी। जबलपुर के बिलहरी में पिंक सिटी के एक मकान में लगी आग में एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। 7 साल की मासूम अनविष्टा सोनी सहित 2 महिलाएं नेहा सोनी और रितु सोनी शामिल हैं। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। वह इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। ये घटना पिंक सिटी कॉलोनी में प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर के मकान में हुई है। बताया जा रहा है कि आग का धुआं देखकर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। साथ ही आदित्य और उनकी मां भी चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर लोगों ने दोनों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन नेहा, रितु और परी अंदर ही रह गए। धुआं और आग की गर्मी से तीनों की जान चली गई। भिंड के परा गांव में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें पहुंची। बताया जा रहा है कि खराब मोटर सुधारने के लिए 3 लोग कुएं में उतरे थे। इस दौरान कुएं में जहरीली गैस के रिसाव होने से तीनों की मौत हो गई। अटेर थाना क्षेत्र के परा गांव का मामला बताया जा रहा है। मामले की जानकारी लगते ही भारी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। पानी में नहीं डूबे अभी, छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर मचे हाहाकार के बीच सत्ताधारी कांग्रेस आज सड़क पर उतरी। खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रायपुर के धरसीवा ब्लॉक और कवर्धा जिले में आयोजित प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं, तो संगठन के वरिष्ठ नेता अलग अलग जिलों और ब्लॉकों में पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी दे रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को तुरंत पर्याप्त मात्रा में खाद मुहैया कराए जाने की मांग की गई। कोरबा के कटघोरा में विधायक मोहित राम किरकेट्टा हाथियों के बीच फंस गए।
आनन फानन में पानी टंकी पर चढ़कर विधायक और ग्रामीणों ने अपनी जान बचाई। विधायक हाथियों के उत्पात से प्रभावित परिवार से मिलने गए थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जब विधायक लौट रहे थे, इस दौरान हाथियों के दल के बीच फंस गए। हालांकि ग्रामीणों ने आवाज लगाकर हाथियों को भगाया। सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई थी, लेकिन विधायक और उनके समर्थकों को तकरीबन आधा घंटा पानी की टंकी पर गुजारना पड़ा। भी हमें पानी टंकी का सहारा जरूर हमको लेना पड़ा। आधा पौन घंटा से हम उसी में थे, फंसे हुए थे। गांव के लोग भी, काफ़ी लोग बेचारे जान गए कि विधायक जी आए करके, तो वो भी आए, लेकिन उनको भी हमने जमीन में रहने दिए, पानी टंकी के ऊपर उनको भी चढ़ाए। इलाके में हाथियों के एक दल ने उत्पात मचा रखा है। भिलाई में भारी भरकम अजगर के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। शहर के हुडको स्थित बीएसपी के सीवरेज पंप हाउस में ये अजगर गिर गया था। 1 क्विंटल से ज्यादा वजनी और करीब 12 फीट लंबे अजगर ने एक कुत्ते को निगल लिया था, जिसके बाद उसको चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी और वो करीब 20 फीट गहरे सीवरेज पंप का हाउस में जा गिरा, जिसके गिरने की जानकारी लगने पर स्नैक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिन्होंने इस विशालकाय अजगर की जान बचाई। बाद में सुरक्षित निकाले गए अजगर को वन विभाग को सौंप दिया गया। सागर में बीना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक दर्दनाक हादसा होने से बच गया। प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा टीम के साथ तैनात जवान की सजगता रंग लाई और यात्री को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। चलती ट्रेन को पकड़ने के दौरान यात्री का पैर फिसलने से ट्रेन की चपेट में आने से वह बाल बाल बचा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते समय हड़बड़ाहट में एक यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर गया। तभी वहां मौजूद जवान अनिल शर्मा और पास खड़े लोगों ने तुरंत यात्री को खींच लिया, जिससे यात्री की जान बच गई। बताया जा रहा है कि यूपी के यात्री रामलखन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बिना रेलवे स्टेशन पर कुछ सामान लेने उतरे, तभी ट्रेन चल पड़ी और वो चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिर पड़े। बाद में ट्रेन को रुकवाकर सकुशल कोच में उन्हें पहुंचाया गया। विदिशा में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। आफत की बारिश के बाद जिले में बहने वाली सभी नदियां उफान पर है। कुरवाई सिरोंज इलाके में आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कुरवाई के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। सिरवदा गांव में कई मकान पानी में डूब गए हैं। वहीं कच्चे मकान लगातार पानी में समा जा रहे हैं। वहीं सिरोंज में हालात बेकाबू हो गए हैं। पानी के तेज बहाव में देखते ही देखते कई मकान और मंदिर भी बह गए हैं। लोग मकानों की छत पर शरण लेने को मजबूर हैं। घरों में पानी भरने से उनके सारे सामान बर्बाद हो गए, जिससे उनके सामने खाने पीने का भी संकट खड़ा हो गया है। अशोकनगर में लगातार जारी बारिश अब कहर बनने लगी है। जिले में त्रिवेणी सहित सभी नदियां उफान पर है। स्थानीय लोगों की माने तो 50 सालों में पहली बार नदी का ऐसा रौद्र रूप दिखा है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। ऐसे ही एक घर में फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं फंसे एक और शख्स को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है। एसडीएम रवि मालवीय खुद ट्रैक्टर से इलाके का जायजा ले रहे हैं। विदिशा के शमशाबाद में लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी भोपाल से सटे हुए संजय सागर डैम लबालब हो चुका है, जिसके बाद डैम के 7 गेट खोल दिए गए। कुछ दिन पहले ही डैम के 2 गेट खोले गए थे। वहीं बांध से पानी छोड़े जाने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन ने निचली बस्तियों के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया है। जिले के नटेरन तहसील में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। साथ ही कई गाँव भी जलमग्न हो गए हैं, जिससे उनका जनजीवन ठप हो गया। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इंदौर नगर निगम की ओर से ढाए जा रखे ये मकान किसी अपराधी या भ्रष्टाचारी के नहीं, बल्कि ये जर्जर हालत में थे और बारिश के मौसम में कभी भी गिर सकते थे, जिससे जनहानि भी हो सकती थी। दरअसल प्रशासन की ओर से खतरनाक घोषित मकानों को गिराने की कार्रवाई की गई है। शहर के बड़ा सराफा के जर्जर मकान को ध्वस्त किया गया। चंद्रभागा इलाके में भी खतरे का सबब बन रहा मकान गिराया गया। बारिश में इससे हादसा होने की आशंका थी, जिसके मद्देनजर एहतियात बरतते हुए प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं। इंदौर में सीसीटीवी फुटेज ने कई बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसी एक घटना में राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। दरअसल बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े युवक युवती को अकेला पाकर लुटेरों ने निशाना बनाया था। डरा धमकाकर पैसे लूटकर बदमाश भाग खड़े हुए थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और संदिग्धों के हुलिये की पहचान कर आरोपियों को धर दबोचा। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर की पूरी पड़ताल कर बदमाशों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिसमें उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शहर की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। ऐसे लोग जिनकी शादी होने में समस्याएं आती हैं, उनको अपनी जाल में फंसाकर ठगने वाली लुटेरी दुल्हन गिरोह का छतरपुर की बमीठा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें दुल्हन भी शामिल है। ये गिरोह कुंवारे युवकों से शादी कर रुपये और जेवरात लेकर फरार हो जाते थे। ऐसे ही एक युवक के साथ इस लुटेरी दुल्हन ने जटाशंकर में 80,000 रुपए लेकर और 2 दिन ससुराल में रहने के बाद वापस मायके आ गई और फिर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पीड़ित दूल्हे ने शिकायत दर्ज कराई। फिर जांच में खुलासा हुआ कि महिला के पहले भी 2-3 जगह और शादी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने महिला सहित एक युवक को जेल भेज दिया है। बालोद में स्कूली बच्चों ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश लेकर दल्ली रझारा के ग्राम घोबेदंड स्कूल के बच्चों ने 1 किलोमीटर पैदल चलकर बरगद का पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बच्चों के साथ पर्यावरण प्रेमी ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह उनके साथ रहे। बच्चों ने ढोल नगाड़ा बजाते हुए लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया। इस दौरान कई जगहों पर बरगद के पेड़ लगाए गए। इस दौरान बच्चों ने कोरोना काल में आसपास ऑक्सीजन बढ़ाने वाले पेड़ रहने की आवश्यकता को भी बताया। स्कूल के सभी शिक्षकों ने भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए बच्चों और स्थानीय लोगों को प्रेरित किया। सुकमा के धूर नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है। बच्चों के हाथों में किताबें दिख रही है। वहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कोबरा 206 बटालियन के जवान भी सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। घोर नक्सल प्रभावित मिनपा कैंप, जहां पिछले साल मुठभेड़ में 17 जवानों ने शहादत दी थी, आज यहां कैंप स्थापित किया गया है। सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, बिजली पहुंचाई जा रही है। इस बीच स्कूल खुलने पर जब बच्चे कैंप की ओर गए तो जवानों ने उन्हें चॉकलेट, किताबें और कॉपी भी भेंट की। साथ ही उनको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट भी किया। जो आज दिखा और बच्चे आज कैंप की तरफ रुक कर ये बताए कि वो हमारे साथ है और अपने भविष्य को संवारने के लिए तत्पर भी है। बच्चे भी जवानों से मिलकर काफी खुश नजर आए। हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड की जमीन अब बेशकीमती पत्थर भी उगल रही है।
जिन्हें निकालने की होड़ में लोगों ने पूरा गांव खोदना शुरू कर दिया। हम बात कर रहे हैं सागर जिले की देवरी के बीना जी की, जहां की मिट्टी से बेशकीमती पत्थर निकल रहे हैं, जिनकी चमक ने आम लोगों को भी चौंका दिया। यही वजह है कि लोग ईश्वरपुर और मरखेरा गांव के बाद अब इन पत्थरों की तलाश में यहाँ भी ज्ञाति फावड़ा लिए खेत खोदने में लगे हैं। जंगल में आग की तरह फैली इस खबर ने आसपास के व्यापारियों को भी अपनी तरफ खींच लिया है, जो इन पत्थरों के खरीदार बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन इसे अफवाह बता रहा है। जशपुर में अधिकारियों की मनमानी पर्यावरण पर भारी पड़ रही है। यहाँ खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। इस गोदाम के निर्माण के लिए एक पहाड़ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है। गोदाम का निर्माण बगीचा विकास खंड मुख्यालय में न कराकर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर पेटा में किया जा रहा है। अधिकारियों ने हरे भरे पहाड़ पर इस निर्माण को मंजूरी दे दी। गोदाम बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ बिना अनुमति के काटे जा रहे हैं, जिससे वनोपज संग्रहण पर जीवन यापन करने वाले आदिवासियों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। स्थानीय लोग और प्रकृति प्रेमी भी इससे नाराज हैं। पहाड़ पर बिना अनुमति ब्लास्टिंग की जा रही है और पहाड़ को नष्ट किया जा रहा है। जो क्या कहना फिर ये गाँव वालों ने मिलकर स्वयं कर बंदे 45 लाख की लागत 45 लाख की लागत होगी। आप भर गए? भर गया। अब खुश है पूरा गाँव? पूरा का आज पे गाँव ही पाई पाई जोड़कर दिन रात मेहनत कर बनाया गया लंबा चौड़ा बांध आखिरकार लबालब हो गया, जिसके बाद बूंदी के बाशिंदों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरतलब है कि बूंदी जिले के बामन गांव पंचायत क्षेत्र के 13 गांव के ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के 45 लाख की राशि से भूमपुरा गांव के पास लंबा चौड़ा बांध बनाया था, लेकिन बांध के लबालब होने का इंतजार था। बांध बनाने के लिए ग्रामीणों ने अपनी 350 बीघा जमीन दांव पर लगा दी और 29 दिनों तक दिन रात निर्माण कार्य चलाया। निरंतर गिरते जा रहे भूजल स्तर के कारण डार्क जोन की श्रेणी में शामिल बामन गांव पंचायत क्षेत्र के लोगों ने अपनी खाते की 350 बीघा जमीन दांव पर लगाकर उस पर 45 लाख की राशि से बांध बनाकर पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम किया था। बांध के लबालब होने से गांव वालों की मेहनत पर अब कुदरत की मुहर लग गई है। ये सूखा हुआ कद्दू है, वही कद्दू जिसे आप में से कई लोग बड़े चाव से खाते हैं और कई बड़े बुजुर्गों की डांट फटकार पर, डॉक्टर की सलाह पर। लेकिन कद्दू पर कलाकारी आपने शायद ही कभी देखी हो, तो चलिए आज देख लीजिए। कद्दू को करीने से काटा और उस पर अपनी कल्पना की, अपनी कलाकारी की मुहर लगा दी। ऐसी मुहर जिस पर दुनिया जहान के कलाकार मुक्त हैं, जिस पर जमाना निसार है। ध्यानस्थ बुद्ध को देखकर कौन यकीन करेगा कि ये उस सूखे कद्दू से बनाया गया है, जिसकी ओर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। कद्दू का बेहतरीन स्कल्पचर बनाने के लिए जाने जाने वाले मार्कंडे जजवाड़े झारखंड के हैं। देवघर के कलाकार मार्कंडे जजवाड़े को कई नामी गिरामी पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें नेशनल अवार्ड भी शामिल है। जी हाँ, मार्कंडे को सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले कद्दू को आर्ट की शक्ल देने और इसे पहचान दिलाने के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। उम्मीद है कि कला के प्रति समर्पित देवघर के कलाकारों को ये कला दीर्घा और आगे ले जाने में मदद करेगी। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।
और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर सुर्खियों पर।